सत्य पाल और मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर से आज हमारे बीच में भिंड जिले की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि आज ओबीसी मोर्चा में लगातार ओबीसी महासंघ की आवाज़ के माध्यम से पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दमदारी से उठा रहे हैं। भिंड जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजवीर सिंह बघेल। राजवीर सिंह बघेल जी, आपकी जनता दल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। राजवीर सिंह जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आए दिन पिछड़े वर्ग का शोषण होता जा रहा है, आज हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो जिस तरीके से राजनीतिक दलों में जो उनका हताश निराशा जो हो रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ओबीसी समाज बहुतायत संख्या में होते हुए एक भोला समाज है। इस भोलेपन की वजह आप समझ सकते हैं, जब तक सत्ता में और सरकार में लोग हमारे नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे अंदर ताकत आ ही नहीं सकती है। ये तो हमारी कमजोरी हो गई है कि हमें सत्ता और सरकार से वंचित किया जा रहा है, हमारे हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमारी ये कमजोरी है और उस कमजोरी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमने तमाम नेता मंत्रियों से इंटरव्यू किए हैं, दिल्ली में भी बात की है। हमने उनसे पूछा कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो 14% आरक्षण मिलता है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जातिवाद का बहुत ही बड़ा एक मुद्दा चल रहा है और जातिवाद बहुत बुरी तरह कैप्चरिंग कर रखा है जन समुदाय को। और जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जातिवाद अगर खत्म होगा तो बराबर के हक मिलेंगे, और खत्म नहीं होगा तो जो जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, अब वो मिल नहीं पा रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जब तक बेटा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ओबीसी वर्ग जितना भी यहाँ पे निवास करता है मध्य प्रदेश में, वो एकजुट होकर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक मैं समझता हूँ चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी सरकारें आती जाती रहें, वो आपको आपके हक नहीं देंगी। वो तो जातिवाद के गिरोह में दबी हुई हैं और उनके अंडर में ही काम कर रही हैं। चुनिंदा लोग हैं, कुछ परसेंट लोग हैं, उनके लिए ही काम कर रही हैं और उनको दे रही हैं जो कुछ दे रही हैं लाभ। राजवीर बघेल हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री हुए, चाहे उमा भारती की बात करें हम, चाहे हम बाबूलाल गौर साहब की बात करें, चाहे हम अभी शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा मानना ये है कि ओबीसी वर्ग को लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है और ओबीसी का नेता केवल नेता के नाम पे सरकार बनाते हैं और कठपुतली की तरह उसको नचाया जाता है। जैसा रिमोट कंट्रोल, रिमोट उनके हाथ में होता है और अपन टीवी देखते हैं, जो चाहे वो चैनल अपन लगाते हैं, उसी प्रकार की गतिविधि ओबीसी के नेता को कुर्सी तो दे दी जाती है, लेकिन काम सारे उनके रिमोट कंट्रोल से होते हैं। तो ये ओबीसी के नाम पर केवल और केवल सरकार बनाना, वोट लेना है हम लोगों का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, उमा भारती जी सीएम बनी तो उमा भारती जी ने 27% आरक्षण की बात रखी और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का काम जो करने जा रही थी। तो उसी समय सामान्य वर्ग के लोगों ने, जो कि सत्ता को रिमोट से चलाना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि अगर उमा भारती जी कुर्सी पर रहेंगी तो कहीं ना कहीं 27% आरक्षण इनको मिल जाएगा ओबीसी को, तो इनको कहीं ना कहीं हटाना चाहिए। तो इन्होंने कई प्रकार के मुद्दे और कई प्रकार के इल्ज़ाम लगा के इनको गद्दी से बेदखल कर दिया गया। बाबूलाल गौर जी आए, गौर साहब ने भी कहीं ना कहीं बात ओबीसी की रखना चाहिए, तो बाबूलाल गौर को भी उन्होंने हटाने का प्रयास किया और हटा दिया। फिर आए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, तो जब मामा जी आए तो मामा जी ने बस गोलमोल बातें करके, मीठी मीठी बातें करके
उनको जनता को भ्रमित किया और जनता के वोट का पूरा फायदा उठाया और आज तक सत्ता पे जमे हुए हैं। सत्ता तो दूसरे ही लोग चला रहे हैं, उनके तो केवल नाम ओबीसी का नाम है, ओबीसी के चेहरे पे यहाँ पे सरकार बना रहे हैं वो। जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम लोधी जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की आवाज को लगातार उठाते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको दरकिनार कर दिया है, ऐसे क्या वजह मानते हैं कि उनको उनको पार्टी से निकाल दिया गया? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है ओबीसी के की आंखें खोलने के लिए। चाहे प्रीतम सिंह लोधी जी हों, चाहे राधेलाल बघेल जी हों, जब तक इस्तेमाल करना है तब तक इस्तेमाल करते हैं और जब जब उन्होंने सच्चाई और ओबीसी के हित में बात करने का प्रयास किया, चाहे प्रीतम लोधी जी हों, चाहे अदर कोई भी नेता हो ओबीसी का, जो भी नेता ओबीसी के पक्ष में बात करेगा, उनके हक और अधिकार की बात करेगा, उसको निष्कासित भी किया जाएगा, इल्जाम भी लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी किया जाएगा। तो ये सोची और समझी उनकी चाल है कि ओबीसी के किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को बड़े पैमाने पे उसकी लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोकप्रियता ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उनकी या अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके पद को नुकसान आएगा। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं उठते हुए ओबीसी के चेहरे को बदनाम करके उसको निष्कासित करते हैं, फिर नया चेहरे को ढूंढ के लाते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं गोल मोल करके और उसके बाद जब वो हिट होता है तो फिर उसको भी हटा देते हैं। ये बड़ी सोची और समझी उनकी साजिश चल रही है। ओबीसी समाज, ये मान लीजिए आप, उसकी मध्य प्रदेश में ऐसी दुर्गति है, हजारों लोगों के वोट ले लेते हैं और एक लोग को चुपके से फायदा करा देते हैं और हजारों लोगों को गुमराह करते हैं, उनके वोटों का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ जब तक करते रहेंगे वो, जब तक हम युवा लोग आगे नहीं आएंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके सामने से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ोगे तब तक वो अत्याचार और अन्याय करते रहेंगे। तो क्या करने जा रहा है ओबीसी महासंघ? जिस तरीके से प्रीतम लोधी को निकाला गया, उसके बाद उसके पहले पूर्व विधायक राधेलाल को निकाल दिया गया, लगातार ओबीसी वर्ग पर हमला होते जा रहा है, तो ओबीसी वर्ग आपका क्या कदम उठाने जा रहा है? देखिए, ओबीसी वर्ग आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 जो कि नज़दीक है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी ताकत के साथ सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएगा ओबीसी वर्ग के लोगों को और पूरे ताकत के साथ लड़ाएगा और कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सैकड़ों की संख्या में लोग जीत के आएंगे और सत्ता को हिलाने का और गिराने का काम करेंगे और ओबीसी की सरकार में ओबीसी के लोगों की भागीदारी होगी उसमें और तब ही जाके उनके हक और अधिकार मिलेंगे। तो राजनीतिक दल से हटकर ओबीसी महासंघ मैदान में आने वाला है क्या 2023 में? जी बिल्कुल, राजनीतिक दल से हटके आएंगे, क्योंकि पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, ओबीसी वर्ग को टिकट तो देते नहीं है और ना ही उनको मौका देते हैं। केवल मौका काय का देते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आप बन जाइए, जिला अध्यक्ष बन जाइए और संगठन के लिए काम करिए, लोगों को जोड़िए, सदस्यता अभियान चलाइए और ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करिए और हमारे लिए वोटर बन के और वोटों को इकट्ठा करके हमारी पेटियों में डंप कराइए। बस ये इतना सा काम है उनका। तो संगठन तक उनको सीमित करना चाहते हैं नेता, ओबीसी वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज को तो सम्मान मिला, जहां तक मंत्री भी बनाए गए। पाल बघेल समाज मध्य प्रदेश में लगभग 41 लाख है। क्या पाल बघेल समाज का कोई चेहरा नहीं था जो प्रदेश में बैठाया जा सके? देखिए, उनकी मंशा ये रहती है, पाल और बघेल जो समाज है सीधा साधा समाज है। हम लोग चरवाहे जाने जाते हैं और हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। पाल बघेल समाज बहुत ही ईमानदार समाज है, तो वो ये चाहते हैं कि इनको अगर हक दे दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारी ताकत कम हो जाएगी, तो इनको गुमराह करके बस इनके वोट लेने का काम करिए। हक और अधिकार से इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचारे वो जानते ही नहीं है। उनकी नज़र में तो ये है कि वो तो बहुत सीधा साधा समाज है, उनके तो वोटों को डंप भी कर लेंगे अपन, और डंप नहीं हो सकेगी तो इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुमराह करके इनके वोट लेते रहेंगे। नेता नहीं बनाना है इनको। नेता बनाएंगे तो जैसे जैसे अगर स्टेप बाय स्टेप नेता बनने की कोशिश करते हैं, जैसे राधेलाल जी बने, तो कई एक आरोप उन पे लगा के उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप देख लीजिए,
सामान्य वर्ग के ही लोग कई तरह की ऐसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। और मीडिया बंधुओं से भी हम कहना चाहेंगे कि आप पक्षपात मत करिए, आप देश के चौथे स्तंभ हैं और कम से कम सही और गलत का आप निर्णय हमेशा अपने चैनल के द्वारा दिखाते रहें, ताकि आने वाले समय में जो ओबीसी का बड़ा समुदाय है, पाल बघेल भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं, तो आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी जय जयकार बोलेंगे, उनके मुद्दे और अन्याय को नहीं उठाओगे आप, तो फिर पांचवा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। भाई जो सच्चाई है नेता तो पार्टियां दिखाएंगी नहीं, वो तो केवल यूज करने के लिए। चौथा स्तंभ हम मानते हैं मीडिया को, और मीडिया अगर इन चीज़ों को सही तरीके से दिखाता रहे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देश में नई क्रांति और नई एक सच्चाई सामने आने लगेगी। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज पर ओबीसी वर्ग के नेता भिंड जिले से आते हैं। भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल से हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है और इस मुद्दे का निचोड़ आया है कि 2023 में ओबीसी महासंघ अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार सकता है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से आप क्या अपनी सहमति देते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों की आंखें खुलें और वो अपने हक और अधिकारियों की बात कर सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पर भी उपलब्ध है आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।